It's the second part of chapter or poem Sympathy, and we are going to discuss question answers of this chapter. And in the part of first in the first part we translated this poem or we described this poem, and now this time we'll work for the question answers, and we'll try to find out answers of all the questions given here. So first questions, we have some MCQs here. The phrase his book, the phrase his looks were cold means, इसमें एक पोएम में दिया गया है his looks were cold and he gave me gold. उसका लुक्स जो था वो काफ़ी कोल्ड था, यानी कि जो उसके भाव थे वो काफ़ी ठंडे थे. सो इसका मतलब क्या है? ही वॉज कोल्ड टू टच, वो बहुत ठंडा था टच करने में. एंड ही वॉज होल्डिंग आइज, उसके हाथ में आइज थी. और उसके पास में जो है ही हैड नो सिंपथी फॉर द मैन, उसको कोई सिंपथी, कोई भावना या उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी. हिज आइज वर फ्रोजन, और उसकी आंखें जो थी ठंडी थी. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सी है, ही हैड नो सिंपथी फॉर द मैन. जो यहाँ पर रिच मैन और जो प्राउड मैन आया था उसके पास में हेल्प के लिए, उसने उसको पैसे तो दिए बट ही डिड नॉट शो, और ही कुड नॉट शो एनी सिंपथी टू हिम, और उसको कोई सिंपथी नहीं दिखा सका. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट वी कैन से हिज रिएक्शन वाज कोल्ड, उसका रिएक्शन जो था वो कोल्ड था. सेकेंड, द फ्रेज बट नॉट अ काइंडली वर्ड्स मीन, यानी कि जो यहाँ पर यूज़ किया गया फ्रेज बट नॉट अ काइंडली वर्ड, उसने एक भी काइंड वर्ड यूज़ नहीं किया. तो उसका मतलब क्या है? सो यहाँ पर है द मैन डिड नॉट शो हिम सिंपथी एंड स्पीक काइंडली, उसने जो है कोई सिंपथी नहीं दिखाई और वो उससे काइंडली नहीं बोला. और सेकंड ऑप्शन है द मैन स्पोक काइंडली, वो बहुत ही काइंडली यानी कि दयालुता से बोला. एंड द मैन डिड नॉट गिव चैरिटी, उसने दान नहीं दिया. एंड द मैन वाज काइंड, और वो बहुत दयालु था. यहाँ पर बात की गई है ही बट नॉट अ काइंडली वर्ड, उसने एक भी काइंड वर्ड यूज़ नहीं किया, मतलब कि उसने ही डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ sympathy to the man or the poet. और नंबर 3 क्वेश्चन यू हैव द फ्रेज पेड हिम बैक, यानी कि उसको वापस पे करना, यानी कि टू रिवेंज, बदला लेना, ये नहीं हो सकता. गिव हिम चैरिटी, यानी कि उसको दान देना तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसी से उसने हेल्प ली थी. एंड रिटर्न हिज मनी, यहाँ पर ये ठीक है, यानी कि रिटर्न हिज मनी, उसने जो है उसके अमाउंट को वापस कर दिया. पेड हिज बिल, सो ये भी नहीं है क्योंकि द पोएट वाज हेल्प बाय द रिच मैन एंड ही वॉज वेरी प्राउड, वो अपने पैसे के ऊपर काफ़ी मतलब प्राउड करता था, तो उसने हेल्प करी थी तो उसने उसको वापस किया अमाउंट, तो रिटर्न हिज मनी, क्योंकि उसने उससे पैसे हेल्प में दिए थे तो उस व्यक्ति ने उसको वापस कर दिए. द फ्रेज वॉच्ड मी नाइट एंड डे मीन्स, वॉच्ड मी नाइट एंड डे का यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है? सो वॉच्ड मी नाइट एंड डे, द पुअर मैन लुक्ड एट हिम, जो गरीब आदमी ने उसको देखा. और द पुअर मैन शॉ हिम टिल नाइट टर्न इन टू डे, यानी कि जब तक रात जो है दिन में नहीं बदल गई उसने तब तक उसको देखा. द पुअर मैन टुक केयर, यानी कि उसकी जो ध्यान रखा उसका, हिम ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दिन रात उसकी मेहनत करी और सेवा करी उसकी, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं. एंड द पुअर मैन टुक लुक एट द सन एंड द मून, और उसने जो है मून और सन को देखा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसकी मीनिंगफुल सेंटेंस जो बन रहा है वही यही है कि उसने जो है ध्यान रखा उस आदमी का, दिन रात उस पर मेहनत करी. जब पोएट की हेल्प करता है एक पुअर मैन, तो वो उसको दिन रात उसकी केयर करता है, उसका ध्यान देता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, उसकी हेल्प करता है. नाउ ब्लैंक्स, द नरेटर वाज इन ग्रेट डिस्ट्रेस, जो है नरेटर किस में था? तकलीफ में था. सो इसको डिस्ट्रेस कह सकते हैं या फिर मिजरी कह सकते हैं. ग्रेट मिजरी या फिर डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत तकलीफ में था. आ डैश केम, मैन केम एंड गेव हिम सम मनी, जो एक प्राउड मैन आया था, एक प्राउड मैन आया था जिसने उसको क्या दिया? ही गेव हिम सम मनी या फिर गोल्ड. इसको मनी को यहाँ पर गोल्ड के फॉर्म में भी लिखा गया है क्योंकि उसके लिए जो है मनी उस समय पर गोल्ड के बराबर ही थी. सो दे कंपेयर्ड मनी विद द गोल्ड, और पोएट कंपेयर्ड मनी विथ गोल्ड. नाउ नंबर सी, द नरेटर return as a wrong spelling, the narrator returned the gold or money, narrator the money he got, जो पैसे उसको मिले थे वो उसने रिटर्न कर दिए. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, द नरेटर वांटेड, नरेटर क्या चाहता था? वांटेड सिंपथी, वो क्या चाहता था? सिंपथी.
नॉट मनी, उसको मनी से ज़्यादा यहाँ पर सिंपथी की रिक्वायरमेंट थी, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। द रिच मैन गेव मनी टू बट नो सिंपथी, रिच मैन ने उसको मनी तो दी बट सिंपथी नहीं दी, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये पैसा दिया लेकिन सिंपथी नहीं दी, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट, द रिच मैन गिव हिम फूड टू ईट, जो सॉरी पुअर मैन गिव हिम फूड टू ईट, हाँ बिल्कुल, उसने पुअर मैन जो था उसने उसको खाने के लिए भी दिया था और उसकी सेवा भी करी थी बहुत, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव थर्ड, द पुअर मैन टेंटेड टू हिज वाउंड्स, जो उसके घाव थे उनको जो है उसने मरहम पट्टी की थी, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हाँ, उसका ध्यान रखा था, उसके जो है जो घाव थे वाउंड्स थे उन पे जो है उन्होंने पट्टी की थी। ही यूज बैंडेज फॉर ऑन हिज और ही यूज बैंडेज टू कवर हिज हेड, उसके हेड को कवर करने के लिए। नाउ फोर्थ नंबर, द पुअर मैन डिड नॉट केयर फॉर हिज हिम डे एंड नाइट, नहीं की केयर, हाँ बिल्कुल इसमें की थी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सो इट्स अ फॉल्स। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग वी हैव हियर। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द नरेटर, नरेटर की प्राउड मैन ने हेल्प कैसे की थी, तो वो तो पता ही है आपको, इन द फॉर्म ऑफ मनी और गोल्ड। द प्राउड मैन हेल्प द पुअर बाय गिविंग हिम मनी, मनी और फिर गोल्ड कह सकते हैं उसको, सो दैट ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसलिए उसको मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसको गोल्ड बोला गया है, मनी दी गई थी उसको लेकिन इसको गोल्ड बोला गया है यहाँ पर, सो इसको क्या दिया उसने, मनी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर रिटर्न द मनी, नरेटर ने पैसा वापस क्यों दिया। द पोएट वाज ग्रेटफुल फॉर द प्राउड मैन्स हेल्प, जो उसको बहुत ही धन्य था कि उसने उसको हेल्प की, वो उसका आभारी था, ग्रेटफुल था उसके लिए। एंड बट ही वाज वेरी सिंसियर इन पेइंग बैक द मनी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मनी पे की गई थी, तो इट वाज पॉसिबल फॉर द पोएट टू पे बैक दैट अमाउंट, तो वहाँ पर जो है सिंसियरिटी की वजह से, क्योंकि वो हमेशा जो है किसी के पैसे को या किसी की दी हुई अमाउंट को रखता नहीं है, तो वो सिंसियर था, इसलिए उस अमाउंट को उसने पे कर दिया। ना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एल्स एफर्ट हु एल्स ऑफर्ड टू हेल्प हिम एंड व्हाट डिड ही डू, किसी और ने भी उसको हेल्प की थी, तो वो था एक पुअर मैन, और उसने क्या हेल्प की थी वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। द पुअर मैन ऑफर्ड टू हेल्प द help, that mean we can say that the poor man offered the help to the poet, and the poor man bound his head with gave, he used a bandage and he bound his head and gave him food to eat, उसने उसका सर बांधा और उसको खाने के लिए फूड दिया। एंड ही शोड हिज सिंपथी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसने अपनी सिंपथी और अपनी काइंडनेस शो करी। एंड प्रॉब्लम वाज दैट गोल्ड कुड बी पेड और कैन बी पेड, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू पे द काइंडनेस और सिंपथी, इसको पे करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। ये तभी आप पे कर सकते हो जब कोई मुसीबत में हो, तभी आप इसको पे कर सकते हो। सो इट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मनी एंड सिंपथी, मनी और सिंपथी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ हो सकती है। सो हेवनली सिंपथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, हम इसमें कह सकते हैं सिंपथी किससे, द पोएट इज मोर इंपॉर्टेंट मनी, और पोएट ने मनी और सिंपथी में से किसको इंपॉर्टेंट बनाया है, तो सिंपथी को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है कंपैरेटिवली मनी के। So he said heavenly sympathy is greater than gold because the poet felt happy when the poor man showed his sympathy. Gold can be repaid but not sympathy. यहाँ पर जो है सिंपथी को, गोल्ड को तो आप अगर किसी से पैसा लेते हो तो यू कैन रिपे, उसको वापस पे कर सकते हो, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू पे सिंपथी पे करना पॉसिबल नहीं होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट समरी ऑफ द पोएम। सो समरी में आपको बता रहा हूँ, वॉज द समरी ऑफ दिस पोएम, कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ a poet or a man who was in trouble। एक यह कहानी है पोएट की जो मुसीबत में था, एंड ही वाज सैड एंड अ प्राउड मैन हर्ड हिज ग्रिफ, एक पैसे वाला आदमी था या काफ़ी अमीर आदमी था और वो काफ़ी प्राउड था अपने पैसों की वजह से, उसने जो है इसकी हेल्प की, सो वो प्राउड मैन था। फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है, एंड ही गेव सम मनी टू द पोएट एंड बट ही
he did not say even a single word of kindness. उसको एक single word भी उसने kindness का यूज़ नहीं किया. He did not show his sympathy to the poet. Poet को sympathy show नहीं की. When poet's sorrow was over, जब poet का sorrow वापस हो गया तो उसने उस amount को return कर दिया. He returned that amount to the proud man and gave back that amount and thanked him for his help. And after some time, the poet was again up. It's the first condition and second condition. This time he was helped by a poor man. And the poor man bandaged poet's head, उसके head पे जो है bandage बांधा है and gave bread to eat, उसको खाने के लिए food दिया है और उसको serve भी किया है and look after, उसकी care की है. And after the poet day or night and the poet won't be able to repay. अब उसको repay नहीं कर सकता. Not possible to repay. Repay possible नहीं है. It was not possible for the poet to repay that amount to the poor man because sympathy is more precious than gold. Sympathy कहीं ज़्यादा precious है gold से. So yes, that's the end of your chapter, and hope you get the meaning of all the questions you have in this chapter. So story है दो, एक व्यक्ति की और एक पोएट की जो प्रॉब्लम में पड़ता है दो बार. पहली बार उसको एक अमीर व्यक्ति हेल्प करता है, दूसरी बार एक गरीब व्यक्ति. पहली बार सिर्फ उसको धन मिलता है, सिंपैथी नहीं मिलती है. दूसरी बार इसको धन और के साथ हेल्प मदद के साथ साथ सिंपैथी भी मिलती है, खाने को भोजन भी मिलता है. सो इसलिए उसने सेकंड यानी कि सिंपैथी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया. जस्ट बिकॉज ऑफ इट नेम ऑफ दिस पोएम इज सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो आपको जो है इसके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं. यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन सो दैट यू कुड लर्न मोर. थोड़ा बहुत आप और सीखोगे अगर आप सिंपैथी पे वर्क करते हो, और इफ यू विल वर्क ऑन ऑल द क्वेश्चंस यू हैव इन असाइनमेंट्स एंड यू विल गेट द मार्क्स फॉर योर असाइनमेंट.